हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मेरा आज का टॉपिक है हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, यानी कि पूरी दुनिया में बिजली का उत्पादन कैसे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है लिविंग विद साइंस, जिसमें आप सभी को साइंस से रिलेटेड नई और रोचक वीडियो देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप सभी को मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, हम सब बिजली से अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारे जीवन में यह इस कदर प्रवेश कर चुकी है कि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। भोजन और पानी की तरह ही यह भी हमारे जीवन का एक ज़रूरतमंद अंग बन चुकी है। हमारे घरों में लाइट, पंखे, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब बिजली से ही चलते हैं। तो दोस्तों, बिजली आखिर होती क्या है और कैसे उत्पन्न की जाती है? सबसे पहले दोस्तों, बिजली आखिर क्या है, इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी को बिजली या विद्युत भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का बल यानी कि फोर्स है जो देखा नहीं जा सकता। बिजली परमाणु का अंग है। आवेशित कणों के बहाव से यानी कि फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। बिजली को छुआ नहीं जा सकता, नहीं इसे देखा जा सकता है। यह चल या अचल यानी कि मूवेबल और इमूवेबल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से होने वाली एक भौतिक घटना यानी कि फिजिकल इवेंट है। इसके बाद दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कैसे बनती है? हमें हर एक काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी को हवा, सूर्य की किरणों, पानी, कोयले आदि से बनाया जाता है। बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले तरीकों में से एक है पानी। बिजली के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में पानी का उपयोग किया जाता है। आपने टहरी बांध का नाम तो सुना ही होगा। डैम या बांध का कार्य पानी को स्टोर करना और उस पानी से बिजली का उत्पादन करना है। क्या आप जानते हैं बिजली के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को उपयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर द्वारा ही एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बदला जाता है। बिजली का उत्पादन अलग अलग तरीक़ों से होता है, लेकिन सबसे आम तरीके हैं ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के बदले में विद्युत यानी कि बिजली उत्पन्न करना। विद्युत उत्पादन के अधिकांश तरीकों में उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य उपकरण होते हैं। नंबर 1 आता है जनरेटर। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। एक जनरेटर में एक विशेष धातु यानी कि मेटल ताड़े हुए कंपोनेंट द्वारा मैकेनिकल ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है टरबाइन का। दोस्तों, टरबाइन जनरेटर के साथ उपयोग करने के लिए एक उपकरण होता है जो प्राकृतिक इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग करता है, जो इसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा उपकरण है टर्बो जनरेटर। टर्बो जनरेटर उच्च दाब के बिना ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। इनमें एक कंप्रेसर होता है। अब मैं दोस्तों बिजली उत्पादन के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन की बात करता हूँ। वैसे दोस्तों, बिजली उत्पादन के अनेक स्रोत हैं, लेकिन हमारे घरों तक आने वाली बिजली के कुछ स्रोतों द्वारा बनाया जाता है, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जानते हैं कोयले से बिजली का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। कोयले में ऐसा क्या होता है कि उसे बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, बिजली बनाने में कोयला सिर्फ जलाने के लिए काम में
लिया जाता है, यानी कि ये सिर्फ ईंधन का काम करता है। ऐसे में जानते हैं कि कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किस तरह से कोयले की बिजली के निर्माण में भागीदारी होती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है, जो काफ़ी लंबे एरिया में फैला होता है और यह करीब 3-4 किलोमीटर तक का होता है। इसमें कई यूनिट होती हैं और हर यूनिट का अपना अपना काम होता है और इन यूनिट के जरिए होते हुए बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसमें सबसे पहला काम कोयले का स्टोर होता है और ये कोयले का स्टोर भी बड़ी मात्रा में होता है और कई मिलियन टन्स में कोयले को रखा जाता है। इसके बाद कोयला क्रशर मशीन में ले जाते हैं, जहां कोयले को तोड़ा जाता है और बाद में अलग मशीन के जरिए पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद कोयले के पाउडर को खास तरीके से जलाया जाता है, जिसमें एयर ऐश अलग तरह से बनकर अलग हो जाती है। वही हीट के जरिए पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। फिर इस भाप को बिजली बनाने के प्रोसेस में दूसरी यूनिट में लगे टरबाइन को चलाया जाता है। टरबाइन की गोल पंखुड़ियाँ भाप के प्रेशर से घूमती हैं। इसके बाद टरबाइन के घूमने से चुंबक से बिजली बनाने की सिद्धांत यानी उसके जरिए जनरेटर चलाया जाता है और इसके बाद चुंबक के बीच बिजली का तार आदि घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि यह काम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर काम किया जाता है। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक तार को घुमाकर बिजली का उत्पादन होता है। भाप से टरबाइन काफ़ी तेज घूमता है, जिससे आसानी से बिजली बनने लगती है। इसके बाद बिजली पावर ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है और ये फिर इसके जरिए तारों के जरिए गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जाती है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं दूसरे सोर्स की, जिसमें पानी के फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, जो एक बांध यानी कि डैम की, जिसका उपयोग सिंचाई में, बाढ़ को रोकने में और इसके साथ साथ बिजली बनाने में भी डैम का उपयोग किया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको डैम के पानी से बिजली कैसे बनाते हैं ये बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बरसात या बर्फ़ के पानी को किसी ऊंची जगह पर बांध बनाकर इकट्ठा करना आसान हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी को उचित स्थान पर इकट्ठा करके ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है, जो कि अल्टरनेटर को चलाती है और अल्टरनेटर बिजली को उत्पन्न करते हैं। भाखड़ा बांध, नंगल डैम, कोटा डैम आदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के प्रमुख एग्जाम्पल हैं। हाइड्रो पावर प्लांट काम कैसे करता है? इसमें होता क्या है, इसमें पाइप के जरिए पानी को डिस्चार्ज किया जाता है। पाइप के आखिरी छोर को एक वाटर टरबाइन से जोड़ दिया जाता है और वाटर टरबाइन शाफ्ट के जरिए जनरेटर से जुड़ा रहता है। जब पाइप में से पानी को गुजारा जाता है तो पानी बहुत तेज़ गति से पाइप से होते हुए वाटर टरबाइन में लगे हुए ब्लेड पर दबाव डालता है, जिससे टरबाइन घूमना चालू कर देता है। क्योंकि शाफ्ट के जरिए जनरेटर से जुड़ा है तो जनरेटर बिजली बनाना चालू कर देता है। फिर उस बिजली को बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। फिर हम रोज़मर्रा की ज़रूरतों के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने आज के टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है और इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे पार्ट की वीडियो मैं जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।